कि वो अपने आखिरी सांस तक डटी, अपने विश्वास में खड़ी थी। और जो कानून के रखवाले थे, जिनके कांधे पे हमारा सुरक्षा करने का जिम्मेदारी है, ये पूरी तरह से विफल हो गया। आज जो सरकार, भाजपा की सरकार छत्तीसगढ़ में है, उस टाइम में वो लोग शामिल थे उसके साथ। कुछ बोल रहे थे कि मार 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 बोलते, ऐसा कुछ बोल रहे थे। वही आपके तुम लोग इस केस में पाएंगे, जगह में आओ तो देखिए यहाँ पाएंगे, देख रहे हो यार गाँव वाले भी आकर बताना चाहिए ना, तुम लोग मतलब वो लोग पहले से थे, दो लोग वो पीछे से आया और बोल रहा कि भाई मना किए, तुम लोग खड़े हो देख रहे हो, मना नहीं कर सकते हो क्या, ऐसा बोला। तो लोग को शामिल नहीं मानेंगे, ये दो ही लोग होगा है कि आप वहीं थे उस टाइम। वीडियो कौन बनाया, टेंडर का वीडियो कौन बनाया, वही गलती की वीडियो था। देखिए एक चीज़ है, एक ही चीज़ है जो मैं आप लोग को बताना चाह रहा हूँ। ये चर्चा या ये बातचीत केवल इसीलिए नहीं है कि आपको मिल के आपको मैं न्याय की बात करूँ, क्योंकि कार्यवाही तो हो गया है, एक की गिरफ्तारी हो गई है, एक की गिरफ्तारी बहुत जल्द होगा, इनका पद है जो जल्द से जल्द कर लेंगे गिरफ्तार। लेकिन जिस विषय में, जिस मसले में बहन ने अपना प्राण दिया, वो घटना का सच्चाई सामने आना चाहिए। और जिस प्रकार से वर्तमान में भाजपा की सरकार में पदस्थ ये जो जिला अधिकारी लोग जो हैं, जितने पदाधिकारी जो हैं, चाहे वो DI हो चाहे वो SP हो, वो इस घटना का सच्चाई को ना बताते हुए जमीन विवाद की ओर लेकर के गए। ये बात कहना इनका कहीं ना कहीं बहन का प्राण देना सस्ता हो जाएगा, है कि नहीं? हुआ क्या, ये पूरे लोगों के लिए एक गवाही, एक उदाहरण बनना चाहिए। और इसीलिए मैं आज आप लोग के पास आया हूँ ताकि ये सच्चाई सामने आए। अब इसमें दूसरा पॉइंट ये आता है कि ये फिर से वही घटना जैसे हो गया जो कापानार में हुआ था। कापानार में जो भाई गोसा को हत्या किया गया था, वहां पर बिगड़ता माहौल, धमकी चमकी का शिकायत कई बार थाना में किया गया। समझ रहे बात को? अगर आपका शिकायत पे मात्र थाना प्रभारी वहां गांव में जाके बैठक करके बात कर लेता ना, तो शायद आज ये स्थिति नहीं आता, है कि नहीं? लेकिन ये लोग जो ड्यूटी कर रहे हैं ना यहाँ पे, इनका ड्यूटी को हमको समझना पड़ेगा। जब तक हम इनका ड्यूटी पे प्रश्न नहीं करेंगे, सवाल नहीं करेंगे, तब तक इनका मनमानी चलते रहेगा। आज अगर आपके शिकायत के बाद थाना क्या पड़ता है, वो कट्टे कल्याण थाना का प्रभारी अगर एक बैठक करने दी जाता है और अपना पड़ला सिर्फ यही बोल के झाड़ देता है कि जमीन विवाद है, हमारा मामला नहीं है, तो मैं सबसे बड़ा दोषी तो वो TI को मानूंगा, वो थाना प्रभारी को मानूंगा। जबकि एक पीड़ित आया है बताने के लिए, उस पे उसको काम करना चाहिए। तो ये बता, जोर से बता। आपका जमीन यहाँ वो भी क्या रहा है, अपना मसीह धर्म को आगे करके उसके नाम पे ना पैसा कमाने का काम चल रहा है कि नहीं? देखिए धर्म अपने जगह है, मैं आप लोग के पास धर्म के लिए नहीं आया हूँ, मैं आप लोग के पास आपका सच्चाई को बताने आया हूँ। क्योंकि धर्म धर्म का बात करके जो लोग राजनीति करते हैं वो सबसे गंदा राजनीति होता है। क्या है धर्म? मानव से बड़ा क्या धर्म है बताइए? आज आप मेरे को प्यास लगेगा पानी पिला दोगे, वही धर्म है कि नहीं? लेकिन ये लोग को अब चांस ये मिल गया है कि फलना आदमी धर्म को, फलना धर्म मानता है, अब इसको जमीन में बुआई करने नहीं देंगे।
व्यक्ति छोटा सा जमीन में बुआई कर रहा था, अब वो बड़ा जमीन में बुआई करेगा। पहले 50,000 कमा रहा था, अब 5 लाख कमाएगा। तो ये कमाई का जो सिस्टम ये लोग बना रहे हैं, ये पैटर्न, अब जो एक तरीका है पूरा बस्तर संभाग में सेम तरीका से सताव को करना, सेम तरीका से कानून का उल्लंघन करना कोई अचंभा का बात नहीं है। ये हम सबको समझना पड़ेगा कि इस षड्यंत्र के पीछे कौन है जो एक ही तरीका से काम कर रहा है। अगर गांव का डिलमिली में धमकी मिल रहा है तो सेम धमकी मिल रहा है, अलग नहीं है। रखा तुम्हें मन असर करुआ जाले, तुम तो जमीन बेड़ा करा, तुम मन छाड़ा आए असर तुम्हें हम जो बात बोल के नहीं मानला जाले, गांव छाड़ा, घर छाड़ा, बेड़ा छाड़ा, नोले काय करुआ तीर धनुष सर मारे दे, नोले टंगे सन पोटे दे, नोले असर करे दे, हमका ढमका फलना करे दे। नहीं तो आस्तिश धमकी डिलमिली बोले और सेम धमकी कापा नार बोले और सेम धमकी तुम जो कटे कल्याण बात बोले और दंते वाला बोले। तो भाई ये सेम टू सेम सोच विचार हाँ ले हम लोग के गाँव में भी बोले, मतलब मेरे घर वाले गाँव वाले बता रहे हैं, गाँव वाले मेरे घर वाले पसंद कर रहे हैं, मैं तो लोग यहाँ से मानेंगे। कौन सा गाँव बेटा? कौन है ना, जहाँ पे सबसे पहले थाना में जाके शिकायत करना और आता है ना आवेदन लिखने, तो भैया से मिलना। हाँ, आवेदन बना देंगे, उसमें साफ शब्दों को लिखना कि कैसा हत्या करने का या कैसा जान से मारने का धमकी दे रहे हैं, और वो आवेदन का कॉपी मेरे पास भेजना कॉपी का। जैसे आईजी साहब से हम लोग बात करेंगे, आईजी साहब के पास भी हम लोग गए थे, उनके साथ मिले, बात किए, गंभीरता से वो इस बात को समझे और उनको समझाने में हम भी सफलता प्राप्त किए कि एक ही पैटर्न का तरीका सब तरफ चल रहा है। ये अचानक से किया गया कृत्य नहीं है, इसके पीछे बड़ा साजिश चल रहा है। जो आदिवासियों को आदिवासी से लड़ा के खत्म कर रहे हैं, मंगलू को मंगलू से लड़ा रहे हैं, कश्यप को कश्यप से लड़ा रहे हैं, वट्टी को वट्टी से लड़ा रहे हैं, सोड़ी को सोड़ी से लड़ा रहे हैं। ऐसा तो नहीं था हमारा बस्तर, लेकिन ये बात को हमको समझना पड़ेगा। हम लोग सिर्फ लुंगी और चड्डा पहने हैं, अब गरीब है तो हम लोग चुपचाप नहीं रह रहा है हमको, समझ रहे ना। कई बार हम लोग क्या सोचते हैं, असहाय लोग हैं, हमारा कोई नहीं है, हम कैसा करेंगे, मेरे को तो बोलने नहीं आता। वो देख नीचे बैठा है, वो कुर्सी देख बैठ, कुर्सी जरूर पड़ता, ये इधर सामने आजा, सामने। इतना भोला नहीं बनना है, समझ रहे हो ना। चुप रहो, बाकी सब चुप रहिए, मैं उदाहरण दे रहा हूँ। भोला बनने का जरूरत नहीं है हमको हमारा हक को समझना पड़ेगा। और आज अगर इस प्रकार का षड्यंत्र हमारे बीच में चल रहा है तो इस चाल को हमको भी समझना पड़ेगा। ये चाल है और इस चाल को हमको मात देना है। और मात हम तब देंगे जब आज आप बैठे हो, एक एक व्यक्ति अपने साथ 100 लोग को जोड़ोगे। तो आज तो 1000-2000 लोग आ जाना था, है कि नहीं। ये हमारा कमी है कि दूसरा घटना नहीं घटे, इसके लिए हम क्या करें। कोई नहीं सोचा कि दोबारा कभी दंतेवाड़ा जिला में ऐसा कोई करे। सोचने से पहले उसका रूह कांप जाना चाहिए। आज ये बदमाश लोग, पता नहीं इनके पीछे कौन है। जब से भाजपा सरकार यहाँ पे आया है तब से हमारे बेटों को, हमारी बहनों को ये लोग धर्म के नाम पे हत्या कर रहे हैं, मजाक समझ लिए हैं। पूरा छत्तीसगढ़ बस्तर को पूरा बर्बाद करके रख दिए, पूरा कानून व्यवस्था खत्म कर दी। कानून एक व्यवस्था होता है, लॉ एंड ऑर्डर जिसको अपन बोलते हैं। कानून व्यवस्था को संभाल के रखने का काम जिला के कप्तान का होता है, जिसको हम एसपी बोलते हैं। आज ये लोग केवल मात्र अपना एसपी का एसी रूम में बैठने के अलावा कोई काम नहीं कर रहे। ये लोग भूल गए हैं वो संविधान को, जो कसम खाते हैं कि निष्ठावान से इन लोगों का मैं रक्षा करूंगा, बिना भेदभाव का अपना ड्यूटी करूंगा। ये लोग कसम खा के ड्यूटी आते हैं, ऐसे नहीं आते हैं। लेकिन हम लोग को पता ही नहीं है कि हम लोग को इनसे कैसा काम करवाना है। और ये लोग जो बोलते हैं हम लोग चलते चलते चलते, और जब तक हम और हमारे लोग नहीं जागेंगे, ऐसे लोग आप लोग के ऊपर रूल करते रहेंगे, ऐसे लोग आराम से सोते रहेंगे। आज इतना बड़ा घटना घट गया, आप थाना गए थे शिकायत करने के लिए, थाना प्रभारी ध्यान नहीं दिया। अभी तक तो थाना प्रभारी को सस्पेंड कर देना था, सस्पेंड कर देना था उसको। लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है, तो करेगा कौन। इनको मालूम है कोई बोलने वाला है नहीं। आज आप सभी संकल्प लीजिए, आज आप लोग के माध्यम से, भाई लोग के माध्यम से आपका सच्चाई को हम सामने लेके आएंगे। और आप सब लोग दंतेवाड़ा जिले में
एक एक व्यक्ति 100-100 लोग को जोड़ने का प्रयास करिए, क्योंकि हम सब संविधान के साथ खड़े हैं, कानून के साथ खड़े हैं, और हम संविधान और कानून को तोड़ने वाले लोग नहीं हैं। लेकिन जो संविधान और कानून को तोड़ रहा है वो बिल्कुल बर्दाश्त भी नहीं करेंगे, और ये तब संभव होगा जब हम सब एक दूसरे का हाथ बनेंगे, ताकत बनेंगे। आज अगर बहन क्या दुख हो गया, कुछ लोग बहुत दूर से आए हैं, मैं देख रहा हूं उनको, ऐसे ही दर्द रखने वाले लोग बहुत जरूरी है। आज कुछ भी हो, आप लोग को एक अच्छा लगेगा कि इतने लोग साथ में, इतना दूर मैं क्यों आऊँगा मिलने, अपना पेट्रोल डीजल खर्चा करके, मेरे को कौन देगा। लेकिन मेरे को मालूम है अगर मेरे परिवार की मेरी बहन शहीद हो गई है, किसी नीच गोबर के बुद्धि जैसा एक व्यक्ति ने उसके ऊपर एक छोटा सा जमीन को लेके धर्म का आड़ निकाल करके हत्या कर दिया, नुकसान किसको हुआ? हमारे परिवार के लोग को हुआ। उनका क्या गोबर बुद्धि होगा? आज ना उसको जमीन मिला, ना फसल मिला, उसका खेत को भी कौन बोएगा? चल बो भी दिया होगा तो अभी कौन उसका लालन पालन करेगा? इसलिए समझो कि कैसे सोड़ी को सोड़ी से लड़ा रहे। सोड़ी लड़ेगा सोड़ी के साथ, सोड़ी मारेगा सोड़ी को, ये सोड़ी मरेगा, दूसरा सोड़ी जेल जाएगा। अब बचा कौन? कोई बचा? मैं भवानी हूं, भवानी भवानी को लड़ाएंगे, वो भवानी ये भवानी को मारेगा, ये भवानी मरेगा, और दूसरा भवानी मारने वाला जेल जाएगा। अब मेरा कौन खाएगा? कोई बचा? आप षड्यंत्र को समझो, ये पूरा काम षड्यंत्र रच के, साजिश रच के किया जा रहा है। कोई धर्म का लड़ाई नहीं है ये धर्म का लड़ाई है नहीं। अगर जिस दिन ये धर्म का लड़ाई होगा, इन सबको खुला चुनौती देना कि ठीक है आप मेरे को जात पात क्या क्या कराना है करा बोलना, लेकिन 1 रुपया नहीं मांगना बोलना। ठीक है हमारा लाश नहीं गाड़ने देते हो ना, जबरदस्ती ये लोग गाड़ते हैं, उसके बाद पैसा मांगते हैं ना, ये लाश को पकड़ गाड़ बोलते हैं, पैसा नहीं दूंगा बोलना, नहीं है मेरे पास पैसा बोल के देखो। इनका हर विरोध के पीछे पैसा, जात भी कराएंगे, मारेंगे भी, और इनके 100 रुपये भी लेंगे। गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? सही है ना? तो इसके पीछे का मंशा क्या है? पैसा। इनका कोई धर्म का लड़ाई नहीं है। कौन सा धर्म में लिखा है कि मार पीट के लाओ बोल के मेरे को बता दो। लेकिन इस बात को ठोक के बोलेगा को, हमको बोलना पड़ेगा, उठ के बोलना पड़ेगा, आपके फेसबुक में, यूट्यूब में बोलना पड़ेगा, उनको चुनौती देना पड़ेगा। अभी चिरूवाड़ा में जो खेती होती को लोग जबरदस्ती का किए, आप वीडियो को सुनेंगे, वहां पे बोल रहे हैं नरेंद्र बाबा ने शिकायत किया इसलिए हम अब उनका सब खेत को क्या कर रहे हैं। बताओ ये कारण है क्या खेत बोने का? सीधा सीधा बोलो ना, लूट के खा रहे हैं। सीधा सीधा बोलो ना, कमाने का दम नहीं है हमारे पास। सीधा सीधा बोलो, हमारा माँ बाप हमको पैसा नहीं दिए हैं, भीख में मांग लेते तो दे देते, छीनने का क्या जरूरत है? ये लोग लुटेरे लोग हैं, भिखमंगे लोग हैं। हर मंच में बोल रहा हूं मैं इनको। और अगर ये लुटेरे और भिखमंगे नहीं है तो अपना खेत में बोना, दूसरे का बो के क्या खींच रहे हो? उतना ही धर्मवादी हो तो उनके साथ बैठ के धर्म का बात करो ना। समझ रहे मेरा बोलने का मतलब? इसके पीछे का मंशा को समझो आप लोग। और जब आप मंशा को समझोगे ना तो इनका टारगेट को समझोगे। और इनका टारगेट केवल यही है कि आपको भगाए, आपका जमीन को ले, आपका बैल गाड़ी गाय बैला बकरा को कब्जा मारे, और जरूरत पड़ने पर घर को भी ले ले। आपको याद होगा कोंडागांव जिला का, आओ भी आओ 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 ना, थोड़ा सा तेल भी है। आप सभी को नमस्कार। आज हम दंतेवाड़ा जिला के मुख्यालय दंतेवाड़ा में है, और बीते दिनों में दंतेवाड़ा ब्लॉक के ही ग्राम पंचायत क्या तोयलंका में धर्म आधारित बहन बिंदु सोड़ी का हत्या कर दिया गया था। उस मामला में सच्चाई का पता लगाने के लिए हम दुखित परिवार से मिलने आए हमारे टीम के साथ में, क्योंकि विशेष अखबारों के माध्यम से हमने पढ़ा, जहां पर हमें ऐसा लगता है कि जो वास्तविक घटना था
उसे ना बता करके उस घटना को ही तोड़ मरोड़ दिया गया और घटना को जमीन विवाद का थप्पा मार दिया गया। और जमीन विवाद के चलते भारत देश के भारतीय नागरिक को 24 घंटे के बाद मट्टी मिला। ये कैसा लोकतंत्र है? आज दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र अगर कहीं है तो उस देश का नाम भारत देश है। और इस भारत देश के लोकतंत्र में बस्तर जैसा संभाग जो छत्तीसगढ़ राज्य में आता है, पूरी तरीका से यहाँ पे डेमोक्रेसी का बैंड बजा पड़ा है। कानून व्यवस्था चरमरा गया है। जिन सरकार के कांधों पे ये जिम्मेदारी है कि हर वर्ग के लोगों को सुख शांति से जीवन देने का, यापन देने का जो काम करना था, यहाँ पे ये लोग विफल हो चुके हैं। घटना घटता है, धर्म का आरोप लगा करके बिंदु सोढ़ी के परिवार के कुछ सदस्यों ने उसे खेती बाड़ी ना करने का फरमान जारी किया, क्योंकि बिंदु अपने स्वेच्छा से कई वर्षों से मसीही यीशु धर्म को मानती थी वो, जिसके कारण उसको पहले तो धमकी दिया गया कि तुम अपने जमीन पे खेती बाड़ी नहीं करोगे और करोगे तो तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। उसके बाद मेरे साथ बैठा है उसका भाई भीमा, ये बिंदु की छोटी बहन है और ये भीमा की वाइफ है और ये बिंदु की माँ है और ये पूरे हमारे लोग हैं। इनका कहना है कि जब धमकी मिला तो संबंधित थाना में जाके इन्होंने शिकायत दर्ज कराया था, लेकिन थाना में जमीन विवाद का मामला है, थाना से कोई लेना देना नहीं का बात कह के इन्हें वापस भेज दिया गया। जबकि इनका साफ साफ कहना था जान से मारने का धमकी दिया जा रहा है अगर हम जमीन में खेती करेंगे तो। जमीन विवाद इसको नहीं बोलते हैं। आप जिम्मेदार थाना प्रभारी या फिर पुलिस प्रशासन पड़ला तो झाड़ लिया ये बात को बोल के, लेकिन उसका खामियाजा आपका निष्क्रियता उस बच्ची का जान को दे के उसको चुकाना पड़ गया। अगर ये भी आरोप मैं लगाना कतई गलत नहीं समझूंगा कि अगर थाना प्रभारी उनके आवेदन को ध्यान से सुनते और मात्र बैठक ही ले लेते तो इस हत्याकांड के पीछे जो भी षड्यंत्रकारी होता उसका ये योजना सफल नहीं होता। लेकिन आपने जमीन विवाद को हवाला देते हुए इनका आवेदन को नकार दिया। और हुआ क्या, जब ये लोग अपना जीवन यापन करने के लिए, पेट पालने के लिए खेती करने वापस गए तो इस षड्यंत्र के कारण एक ही सोढ़ी परिवार के सोढ़ी के दोनों सोढ़ी हैं सगे, आदिवासी को आदिवासी से लड़ाने का जो षड्यंत्र कर रहे हैं ये लोग। पहला सोढ़ी दूसरा सोढ़ी को मारा, दूसरा सोढ़ी मर गया, अब पहला सोढ़ी जेल चले गया। अब उस जमीन का लाभ कौन लेगा? ये साजिश और ये षड्यंत्र बस्तर में चल रहा है। इसको हर वर्ग के लोग को समझना होगा, खासकर हमारे आदिवासी वर्ग के लोगों को, कि किस तरीके से कश्यप को कश्यप से लड़ा रहे हैं, बघेल को बघेल से लड़ा रहे हैं, वट्टी को वट्टी से लड़ा रहे हैं, सोढ़ी को सोढ़ी से लड़ा रहे हैं। और ये षड्यंत्र का अगर भाजपा सरकार, पुलिस प्रशासन उच्च स्तरीय जांच, सीबीआई स्तरीय जांच अगर नहीं कराती है तो आने वाले में ये हत्याएं और बढ़ेगा संख्या इसका। और ये संख्या बढ़ाने के लिए अगर भाजपा सरकार बैठी है तो मेरा निवेदन है आदरणीय गृह मंत्री जी से कि आप अपना पद छोड़ दीजिए, इस्तीफा दे दीजिए, क्योंकि बस्तर में ये दूसरा घटना है। सेम पैटर्न इनका चलता है। अगर बस्तर संभाग का सुकमा में अगर सेम धमकी मिला है तो यही धर्म के नाम पे जमीन छोड़ने का धमकी, खेती ना करने का धमकी। कापानार बीसपुर में अगर धमकी मिला है तो सेम धमकी, चियूरवाड़ा में धमकी मिला है तो सेम धमकी, आज इसके गांव में मिल गया धमकी, सेम धमकी। ये सेम पैटर्न कैसे चल रहा है? जब हम लोग छोटा मोटा पढ़े लिखे लोग इतना बुद्धि से बात कर सकते हैं, षड्यंत्र को उजागर करने का सोच विचार रख सकते हैं, तो वो हमारे जिम्मेदार आईएएस आईपीएस आप कर क्या रहे हैं? हत्या पे हत्या हो रहा है, धर्म के नाम पे कानून व्यवस्था खराब किया जा रहा है, धर्म के नाम पे लोगों को मारा जा रहा है, उनका खेती खींचने का प्रयास किया जा रहा है ताकि वो खेत करके और ज़्यादा फसल को कर ले। आज ऐसा कितना संख्या है जहाँ पे लोगों का खेती खींच के रख लिए हैं, कुछ नहीं बोल पा रहे वो लोग। बीसपुर से मेरे पास लोग आए हैं, पिछले साल उनका धान को 18 या 17 लोग थे, उनका पूरा धान जब्ती कर लिए थे आप लोग। और जब हमने लड़ाई लड़ा
1 साल के बाद जब्त किया हुआ उनका जब धान वापस कर दिए तो पूरा धान सड़ा हुआ मिला, आधा से ज्यादा धान चोर के बेच डाले। बड़े परोदा में 2023 में लाखों रुपए का धान जब्त किया गया था तहसीलदार एसडीएम के माध्यम से गांव वालों के साथ में। जब आप फसल जब्ती कराए थे तो साल भर के अंदर लाखों का फसल कैसे बेच दिए, लाखों का फसल कहां चले गया। लगातार ऐसी घटनाएं घट रही है और ये केवल मसीह मानने लोगों का बात नहीं है। धर्म बात मैं यहाँ पे करूंगा ही नहीं, क्योंकि ये पूरा षड्यंत्र आदिवासियों को आदिवासी से लड़ा के आदिवासियों की संख्या को खत्म करने का प्रयास है, जिसका सबसे सरल जहर धर्म है। और धर्म के नाम पे आप जिस प्रकार से षड्यंत्रकारी जो ऊपर से बैटिंग कर रहे हैं, इस बैटिंग के पीछे उद्देश्य क्या है, ये बैटिंग करने वाले कौन है, इसका जांच जिम्मेदार अधिकारियों को करना होगा। और आप जांच नहीं करेंगे, आप विश्वास करिए बहुत गंदा आंदोलन शुरू होगा। आप अपने कुर्सी में बैठ नहीं पाओगे, आपको खुशी खुशी आपके कुर्सी में बैठने नहीं देंगे हम। कितना सहें, कैसे करें। एक घटना घटता है जहां पे मसीह मानने वाली बहन को धर्म के आधार पे मार दिया जाता है, आप पूरा का पूरा सिस्टम मिल करके गलत खबर छापते हो कि जमीन विवाद के नाम पे हत्या कर दिया गया। चल क्या रहा है आखिर? सरकार, जिला प्रशासन, पत्रकार, मीडिया चाहते क्या हो आप सब लोग? कि इस भारत का वो लोकतंत्र देश जहां हर व्यक्ति को धर्म का स्वतंत्रता का अधिकार है, क्या एक विशेष धर्म मानने वाले ये बेबस लोग को मार पीट के आप लोग कर क्या लेंगे यार? ये सब अत्याचार आप सब खुले आंख से देख रहे हैं। आज जब हमने हुए घटना का सच्चाई को उजागर करने का दंतेवाड़ा जिला में पत्रवार्ता लेंगे का बात किए, हमारे टीम के द्वारा पत्रकारों से चर्चा भी किया गया, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ एक भी पत्रकार नहीं है। मैं पत्रकारों पे कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, आपको जो छापना है आप छापिए, आपका कलम है, आपका ताकत है, आपका सोच है, लेकिन मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, ऐसे अत्याचारों पर सही खबरें लिख दीजिए। आज किसी हीरो का कुत्ता भी मरता है तो भी एक पेपर का हेडलाइन बन जाता है कि अमिताभ बच्चन का कुत्ता 10 साल का था, आज एक्सीडेंट होके मर गया। और यहां बस्तर में मसीह मानने वाले लोग मर रहे हैं, उनको मारा जा रहा है, कोई खबर में आर्टिकल नहीं। क्या चल रहा है इसमें? छत्तीसगढ़ में चल क्या रहा है? जब से भाजपा सरकार आई है, ये धर्म का नाम का कीड़ा, मन का मैल अब हत्या तक उतर गया है। किसी को कोई कानून और पुलिस का डर ही नहीं है। अभी भी जो बहन बिंदु का हत्या किया वो गिरफ्तार है, दूसरा व्यक्ति फरार है। अब गलत तरीका से धमकियां अब तक इनके तक आ रहा है, क्योंकि ये लोग अभी तक गांव नहीं गए हैं, अभी भी दंतेवाड़ा के मुख्यालय के आसपास है, कहीं गांव नहीं गए हैं। खबर है ये है कि जो दूसरा आरोपी फरार है, ये जैसी गांव जाएंगे उनको फिर से मारेगा। संदेश यहां तक भेजा गया है कि हत्या का सजा 302 वही है, 1 करो या 10 करो। मतलब साफ है कि पुलिस का खौफ इनको है ही नहीं। और जब पुलिस का खौफ ही इनको नहीं है, पुलिस किसी प्रकार से कानून व्यवस्था बचा नहीं पा रही, विफल हो जा रही है, तो सर आप लोग क्लियर कर दीजिए, क्या नहीं होगा हमसे? क्लियर कर दीजिए, हमारे पास अपना सेना है और हम बिल्कुल भी नहीं चाहते कि किसी प्रकार का दंगाई का हम सहयोगी बने। लेकिन बात जब सुरक्षा का आएगा तो सर भारतीय संविधान में हमको सेल्फ डिफेंस का भी अधिकार दिया गया है। जब स्थिति इतना बिगड़ जाएगा, ये सीधे साधे लोग भी हाथों में हथियार ले लेंगे, तब कैसा होगा स्थिति? क्योंकि एक समय तो ऐसा आता है कि चींटी भी अपने आप का सुरक्षा करने का उद्देश्य से डंक मारने का दम रखता है। लेकिन जिस प्रकार से पूरे छत्तीसगढ़ में माहौल बन रहा है, खासकर बस्तर में, ये बेहद निंदनीय है। अब मेरा आप सबसे निवेदन होगा, जितने भी अन्य समाज के लोग भी हमारा शब्द को सुन रहे हैं, हमारी पीड़ा को समझिए, हमारे दर्द को समझिए। ये गरीब लोग हैं, बेबस लोग हैं, इनके साथ हो रहा अन्याय अत्याचार को समझिए। ये धर्म का बात नहीं है। यीशु मसीह को ये लोग मान रहे हैं तो ईसाई या यीशु मसीह कोई धर्म है ही नहीं। ये कैसे लोग समझेंगे, कब लोग समझेंगे? और दूसरे वर्ग के लोग भी आज देख रहे होंगे। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं, ये अमानवीय कृत्य
जहां हम रोड में एक कुत्ता भी कार के नीचे दब जाता है तो हर वर्ग के लोग ओहो कैसे हो गया बोल के हम दुख व्यक्त करते हैं। आज तीर से सोचिए, गले में तीर पड़ा, तीर को निकाले, गाल में भी मारे, क्या स्थिति चल रहा है, कौन सा गुस्सा है ये। अच्छा, ये हत्या भी कोई दूर का आदमी नहीं किया है, उसका सगा चाचा कर रहा है, तो इनके षड्यंत्र के पीछे कौन है। मैं आप सबको एक घटना याद दिलाना चाहूंगा। महात्मा गांधी जी का हत्या गोडसे ने किया था, लेकिन जब जांच दल बैठा और जांच दल गठित हुआ तो मैं आपको बताना चाहूंगा जितना दोषी गोडसे था उससे कई ज्यादा दोषी गोडसे के पीछे सिखाने वाले षड्यंत्रकारियों को जांच दल ने दोषी माना था, जिसके चलते उस टाइम की इनकी जो पार्टी थी उसको बैन कर दिया गया था चुनाव लड़ने से, कि आपका सोच और समझ से युवा लोग बिगड़ रहे हैं। और नाथूराम गोडसे का हत्या करने के पीछे उसके ऊपर में जो षड्यंत्रकारी उसको जो सिखाने वाले थे उनको दोषी माना गया था। आप इतिहास का पन्ना पलट के देख लीजिए। और आज भी छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग के अन्य और जिलों में भी यही हो रहा है, इनके पीछे कोई और बैटिंग कर रहा है। मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी, गृह मंत्री से निवेदन है, मानवता दिखाते हुए आप जांच दल गठित करवाइए। मानवता दिखाते हुए ये अमानवीय घटना जो घट रहा है उसको रोक लगाइए। मानवता दिखाते हुए आप अपने आईपीएस को, आप अपने आईएएस को, आप अपने एसआई को, डीएसपी को, टीआई को, सबको कानून व्यवस्था संभालने का आर्डर दीजिए। और नहीं संभलता है तो मेरा एक और निवेदन है, थोड़ा मर्दाना हिम्मत दिखाते हुए स्पष्ट बोल दीजिए कि हम नहीं संभाल सकते। बस हम अपनी लड़ाई लड़ना जानते हैं, हमारा संविधान अधिकार लेना हम जानते हैं और हमारे लोगों का सुरक्षा करना भी जानते हैं। ज़रूरत पड़ेगा हम जमीनी लड़ाई लड़ेंगे और बहुत ही ताकत से लड़ेंगे, क्योंकि अब रास्ता कुछ दिख नहीं रहा है। और यही मैं खुलासा आप लोगों तक कर रहा हूं। अब मेरा निवेदन है, चूँकि हमारे पास मीडिया है नहीं और मुझे पूरा विश्वास है हमारा बयान भी कहीं बड़ी मीडिया में छपेगा नहीं, आप सभी से निवेदन है ये वीडियो को शेयर करिए, बहुत ज़्यादा शेयर करिए, ताकि ये सच्चाई हर वर्ग, हर समाज के लोग तक पहुँचे कि कैसे जानवरों जैसा एक मानव दूसरा मानव को मार रहा है सिर्फ धर्म के नाम से। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, बाबा गुरु घासीदास जी ने बोला था, मानव मानव एक समान। ये छोटा बात नहीं है, बहुत बड़ा बात है, इसको समझना पड़ेगा। जिस दिन हम ये बात को समझ गए हमारा आदिवासी समाज बढ़ेगा, हमारा आदिवासी समाज उन्नति करेगा, हमारा आदिवासी समाज के बच्चे पढ़ेंगे, लिखेंगे, नौकरी करेंगे और अधिकारी बनेंगे। लेकिन हमारे समाज के लोग को ये सब सिखाने वाला कोई नहीं है। हमारे समाज को सिर्फ यही सब सिखाया जाएगा कि फलना धर्म में है उसको मारो, फलना धर्म में उसको मारो। हमारे लोग भी समझिए कि कौन विकास की बात कर रहा है और कौन विनाश की बात कर रहा है। और इसी खुलासा के साथ में मैं आज आप लोगों को एक और बात बताना चाहूँगा कि आने वाले समय में ये परिवार को दोबारा कुछ होता है तो पूरा का पूरा जिम्मेदारी ये भाजपा सरकार की होगी। आज हम लोग इनका आवेदन और इनका बयान दर्ज करवाने के लिए जा रहे हैं। संबंधित थाना में मामले में जो घटना घटा है बयान दर्ज नहीं हुआ है, जल्दी बयान दर्ज हो जाएगा। और इसी के साथ में मैं अपना ये खुलासा को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। हेलो।